गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में हमारा जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा ऋणपत्र। ऋणपत्र के कुछ पॉइंट्स इससे पहले वाली वीडियो में हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ऋणपत्र के निर्गमन से संबंधित प्रावधान, मतलब जो ऋणपत्र होते हैं उनके निर्गमन से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं, क्या क्या प्रावधान है। इससे पहले हम थोड़ा सा ऋणपत्र के बारे में समझ लेते हैं कि ऋणपत्र क्या होता है। देखिए, ऋणपत्र क्या होता है, जब एक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, अब वो किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाहती है ना, तो ऋण लेने के संबंध में वो एक प्रपत्र, एक प्रमाण पत्र निर्धारित करती है, प्रमाण पत्र जारी करती है। जो प्रमाण पत्र इस बात का साक्षी होता है कि कंपनी ने ऋण लिया है ना, तो वो प्रमाण पत्र निर्गमित करती है कंपनी। तो कंपनी इस बात का सबूत देती है कि कंपनी ने ऋण लिया है, कंपनी ने ऋण लिया है और वो ऋण का भुगतान करेगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऋण पत्र। ऋण के संबंध में जो पत्र होता है, जो एक मतलब एक कागज टाइप डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम ऋण पत्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित प्रावधान। तो इसमें सबसे पहला है हमारा संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव। देखिए क्या होता है, ऋण पत्रों का निर्गमन संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव पारित करके संचालक द्वारा किया जाता है। जब तक संचालक मंडल में ये प्रस्ताव पास नहीं होता है तब तक इसको पारित नहीं किया जाता। इसके संचालक मंडल के सभा में प्रस्ताव पारित करके ही संचालक द्वारा इसको किया जाता है। फिर दूसरा है हमारा साधारण सभा में प्रस्ताव, है ना। तो यदि कंपनी द्वारा पहले से लिए गए ऋण तथा प्रस्तावित ऋण पत्रों का योग कंपनी की चुकता अंश पूंजी तथा स्वतंत्र सचिव से अधिक हो तो कंपनी के ऋण पत्र निर्गमन की स्वीकृति व्यापक सभा में साधारण प्रस्ताव पारित करके लेगी। तो इसमें सीधी सी बात है कि पहले का अगर जो भी ऋण हो और बाद का जो प्रस्तावित ऋण हम ले रहे हैं, दोनों का योग करके और चुकता पूंजी, अंश पूंजी तथा सचित पूंजी से अधिक है, मतलब जो उनके पास पूंजी है उससे भी अगर अधिक ऋण है तो उसको क्या करेगी, साधारण प्रस्ताव पारित करके लेगी। फिर है नेक्स्ट हमारा प्राविवरण, विलेख आदि तैयार करना। प्राविवरण, तो प्राविवरण हमारा क्या होता है, देखिए ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए बनाए जाने वाले विवरण में समस्त आवश्यक विवरण दिए जाने चाहिए तथा उसके साथ आवेदन पत्र प्रारूप भी संलग्न होना चाहिए। मतलब ऋण पत्र के संबंध में जो विवरण होता है वो विवरण हम संपूर्ण पूरे तरीके से एक विवरण तैयार कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राविवरण। इसमें क्या होता है, इसमें जो आवेदन पत्र का प्रारूप होता है वो भी उसको भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। फिर है हमारा प्राविवरण पंजीकरण। प्राविवरण पंजीकरण क्या होता है, यदि कंपनी जनता को अंशों के क्रय के लिए आमंत्रण कर रही है तो उसे प्राविवरण का कंपनी के रजिस्ट्रेट के पास पंजीयन करा लेना चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर प्राविवरण, अगर जैसे कंपनी कोई है वो जनता के लिए शेयर इशू करने, मतलब शेयर जारी करने के लिए जनता के लिए वो अंश जारी कर रही है, तो उसे सबसे पहले अपना प्राविवरण को पंजीकरण करा लेना चाहिए, जो उसने ऋण के संबंध में प्राविवरण तैयार किया है। फिर है हमारा प्रमाण पत्र को तैयार करना। प्रमाण पत्र को तैयार करना, ऋण पत्रों के आवंटन के 3 महीनों के भीतर ही ऋण प्रमाण पत्र तैयार होना चाहिए। देखो प्रमाण पत्र कब तक तैयार करना चाहिए, मतलब ऋण पत्रों के जो आवंटन होते हैं उसके 3 महीने के अंदर ही प्रमाण पत्र को तैयार कर लेना चाहिए। चौथा है हमारा प्रभार विवरण प्रस्तुत करना। प्रभार विवरण प्रस्तुत करना, यदि ऋण पत्र कंपनी पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो प्रभार संलेख के तैयार होने पर उनकी पंजीयन 30 दिनों के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रार के पास आवश्यक कराना चाहिए। तो उसमें प्रभार जब व्यक्त करते हैं तो इन्होंने क्या बताया कि 30 दिन के भीतर कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है उसके पास जरूर वो रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए, है ना। एक बार और हम देख लेते हैं ऋण पत्र के निर्गमन से संबंधित प्रावधान कितने हैं। पहला है हमारा संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव, दूसरा है साधारण सभा में प्रस्ताव, तीसरा है प्राविवरण, नेक्स्ट है हमारा प्राविवरण को पंजीकरण, प्रमाण पत्र को तैयार करना और प्रभार विवरण प्रस्तुत करना। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब
अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं।